हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इस यूनिट में आए हुए उन सवालों के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पूछे हैं। ये ज्यादा सवाल नहीं है, मुश्किल से 7-8 सवाल हैं और यहां से लगभग एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आओ देखते हैं क्या वहां पूछा गया है और फिर सही आंसर क्या है। आओ मेरे साथ पढ़ो इस सवाल को। जब किसी धातु पर नीला प्रकाश आपतित किया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, किंतु जब इसी धातु पर नारंगी प्रकाश आपतित किया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इसी सतह पर लाल प्रकाश आपतित करने पर ऑप्शन है कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? जब किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को अपन फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त क्या है कि आने वाले प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा हो और उस निश्चित आवृत्ति को अपन दहली आवृत्ति कहते हैं। तो आओ देखो करते हैं बात। वास्तव में हमें यह पता होना चाहिए VIBGYOR विबग्योर, और अपन जब यहां से यहां तक चलते हैं तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है तो आवृत्ति का मान कम होता है। अब ये क्या कह रहा है कि नीला प्रकाश आपतित करने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, लेकिन नारंगी रंग आपतित किया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। अब लाल प्रकाश आपतित करने पर, तो लाल यहां आ रहा है देखिए आप, और इसकी आवृत्ति नारंगी से कम है। लाल प्रकाश की आवृत्ति नारंगी रंग की आवृत्ति से कम तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा। तो हम समझ सकते हैं कि अगर नारंगी रंग से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता तो लाल रंग से भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा और इसका सही आंसर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस सवाल में हम ये कह सकते हैं नीले रंग से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है तो यकीन करिए V से भी और I से भी, इनसे भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। मतलब यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा लेकिन इनसे फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि लाल रंग से या धातु की सतह पर लाल रंग आपतित किया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। वजह साफ है क्योंकि लाल रंग की आवृत्ति नारंगी रंग की आवृत्ति से कम होती है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो, इस सवाल को देखिए। ये आरपीएससी द्वारा 2013 में पूछा गया सवाल। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य होगी, ऑप्शन आपके सामने है। तो जैसा कि हमें पता है और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य का मान वास्तव में 12.27 अपॉन ई रूट, और ये एंगस्ट्रम में, ई यहां ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बात हमें पता होनी चाहिए। हां, अपन कुछ ऐसा भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य बराबर 12.27 और V का रूट, और ये एंगस्ट्रम में। V यहां विभवांतर है वोल्ट में तो E यहां ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसने एनर्जी दे रखी है, ऊर्जा दे रखी है। तो देखो
इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य वही 12.27 और ऊर्जा है यहां 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका रूट यकीन करिए इसका आंसर 1.227 एंगस्ट्रम आएगा और इसका सही आंसर जो होगा वो 1.2 एंगस्ट्रम होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर हमारे सामने होगा। आगे बढ़िए, अब इस सवाल को देखो। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा जा चुका है। सवाल पढ़िए, दो धातु ए और बी जिनका कार्यफलन क्रम से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस पर 200 नैनोमीटर का प्रकाश आपतित होता है, कौन सी धातु फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी? तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सा ये सवाल है। मतलब हमें दो धातु दे रखी हैं ए और बी। इसके लिए जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके लिए जो कार्यफलन है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां इन दोनों पर 200 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। तो कहता है कि कौन से धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो देखिए, यहां जो प्रकाश आता है उसकी तरंगदैर्ध्य है 200 नैनोमीटर। आप इसे कह सकते हो 2000 एंगस्ट्रम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए कि फोटोन के लिए एनर्जी का मान 12400 अपॉन लेमडा। यह आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बस लेमडा होना चाहिए एंगस्ट्रम में। तो अपन ने यहां 2000 एंगस्ट्रम इसीलिए बनाया है, 200 नैनोमीटर को अपन 2000 एंगस्ट्रम में बदल सकते हैं। बस वैल्यू पुट करो और कुछ आंसर आ ही जाएगा। अब यहां ये 12400 और तरंगदैर्ध्य का मान है 2000 एंगस्ट्रम। भाई कैंसिल होगा, यकीन करो इसका आंसर जो आएगा वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी कि आने वाले प्रकाश की जो एनर्जी है वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपतित एनर्जी तो ये है, जबकि कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आने वाले प्रकाश की ऊर्जा का मान जब कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न होती है। और आज यहां दोनों ही धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, ए और बी। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सवाल, सरल सा सवाल और सरल सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया होगा। आगे बढ़ो, अब इस सवाल को देखो। ये सवाल 2015 में पूछा जा चुका है। पढ़िए सवाल को। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निम्न में से क्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है? पृष्ठ का कार्यफलन, प्रकाश विद्युत धारा की मात्रा, निरोधी विभव और फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। वास्तव में इसका सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत धारा की मात्रा। हमें पता होना चाहिए कि आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान अगर बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। और इनमें जो ग्राफ होता है वो कुछ सरल रेखा के रूप में होगा। यहां अगर अपन बात करें तो यह है आपतित प्रकाश की तीव्रता और यह है प्रकाश विद्युत धारा, और इनके बीच का ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से, मतलब सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो आपतित विकिरण की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है, यूं समझिए आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखो। यह सवाल 2018 में आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। पढ़िए सवाल को। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में बहुवर्णी प्रकाश प्रयोग किया जाता है। निरोधी विभव मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज माध्य तरंगदैर्ध्य से संबद्ध है, लघुतम तरंगदैर्ध्य से संबद्ध है, महत्तम तरंगदैर्ध्य से संबद्ध है और तरंगदैर्ध्य से संबद्ध नहीं है।
वास्तव में जो निरोधी विभव होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम तरंग दैर्ध्य से संबद्ध होता है। तो इसका सही आंसर होगा लघुत्तम तरंग दैर्ध्य से संबद्ध है। जब अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इन सारी बातों का हमें वहां जवाब मिलता है, क्योंकि हमें सब बातें पता होनी चाहिए। निरोधी विभव क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, फिर आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, और अगर आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, आवृत्ति बढ़ाते हैं, तो हमें पता लगता है कि वहां निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। ठीक, चलो खैर सारी बातें तो आज अपन कर नहीं पाएंगे, पर इसका जो सही आंसर होगा वास्तव में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य से संबद्ध होगा। और यहां दे सकता था अधिकतम आवृत्ति से संबद्ध, तो वो भी हमारा सही आंसर होता। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछा जा चुका है। पढ़िए सवाल को। v चाल से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य मुक्त आकाश में गतिमान एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य के बराबर है। फिर कहता है कि माना E और P क्रम से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग है, तथा E और P बस यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और यहां फोटोन फोटोन क्रम से फोटोन की ऊर्जा एवं रेखीय संवेग को व्यक्त करते हैं, तब निम्नलिखित संबंधों में से क्या सही होगा। और मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग c दे रखा है। तो सुनो, हमें पता होना चाहिए कि जब तरंग दैर्ध्य एक समान होती है तो संवेग भी एक समान होगा। वो कैसे? लैम्डा बराबर h अपॉन p होता है। अगर लैम्डा बराबर है, h कांस्टेंट है, तो p भी क्या होगा? बराबर। मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग बराबर, फोटोन के लिए संवेग बराबर, p बराबर, दोनों के लिए कांस्टेंट यानी कि बराबर। तो अगर संवेग बराबर है तो ये वाला और ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां देखते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और फोटोन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और फोटोन की ऊर्जा का अनुपात और देखना है अपन को। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1/2 mv², लिख सकते हैं 1/2 mv, और v लिख सकते हैं 1/2 pv, और समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर आप फोटोन की एनर्जी की बात करोगे तो वो होती है mc²। इसे हम लिख सकते हैं mc ब्रैकेट और c। वास्तव में इसकी वैल्यू संवेग के बराबर होगी, तो p इंटू सी, और ये समीकरण नंबर 2। करना क्या है? समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देना है, तो p से p कैंसिल हो जाएगा। यकीन करो इसका आंसर v/2c आएगा, और यही हमारा सही आंसर होगा। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसका सही आंसर सेकंड होगा। आगे बढ़ो। यह सवाल भी 2025 में पूछा जा चुका है। पढ़िए सवाल को। जब एक धात्विक सतह को तरंगदैर्ध्य लैम्डा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तब निरोधी विभव v0 है। जब इसी सतह को 2 लैम्डा तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं तो निरोधी विभव v0/4 हो जाता है। इस धात्विक सतह के लिए दहली तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को रोको और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। वास्तव में बहुत बढ़िया सवाल है। आओ देखो, हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन की समीकरण क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए, एच न्यू यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा बराबर एच न्यू नोट, मतलब यह है कार्यफलन, वर्क फंक्शन, और प्लस ई वी नोट। यहां ये वी नोट निरोधी विभव है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू है यहां आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तो न्यू नोट है यहां दहली आवृत्ति। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा नोट, यह है दहली तरंग दैर्ध्य ई और वी नोट। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नोट बराबर ई वी नोट।
और एच सी को जब अपन कॉमन लेते हैं तो 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट इक्वल टू ईवी नोट, मतलब ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं और एक बार फिर इसे लिखते हैं। मतलब अभी जो हमने सोल्व किया वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट बराबर ई वी नोट। समीकरण नंबर 1, जब तरंगदैर्ध्य लेमडा है तो निरोधी विभव वी नोट है। बोला इसने तरंगदैर्ध्य लेमडा है तो निरोधी विभव वी नोट है। जब तरंगदैर्ध्य 2 लेमडा है तो निरोधी विभव वी नोट बाई 4 हो जाता है। तो दहली तरंगदैर्ध्य का मान बताओ। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर दूसरा देखो। अब हम लिख सकते हैं एच सी 1 अपॉन लेमडा की जगह लिखना है 2 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट इक्वल टू ई, और वी नोट की जगह लिखना है वी नोट बाई 4, और ये इक्वेशन नंबर 2। बस एक में 2 का भाग दो, एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा और ई वी नोट से ई वी नोट कैंसिल हो जाएगा। भाई ये 4 कुछ ऊपर चला जाएगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट इक्वल टू, वो 4 ऊपर चला गया, 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट। और अगर आगे सोल्व करें तो 2 अपॉन लेमडा माइनस 4 अपॉन लेमडा नोट, और जब अपन इनको देखते हैं तो जहां तक मुझे लग रहा है ये आएगा 3 बटा लेमडा नोट और ये आएगा 1 अपॉन लेमडा। भाई सोल्व करने पर आएगा लेमडा नोट इक्वल टू 3 लेमडा, और यही हमारा आंसर होगा, और इसका आंसर ये फर्स्ट होगा। आगे बढ़ो। बस इतने ही सवाल पूछे गए हैं। और भी अगर आगे की अगर मैं बात करूं कि इस यूनिट को लेकर के और क्या पूछ सकता है, तो भाई एक तो पूछा जाता है जो आइंस्टीन की समीकरण है ना, उसको लेकर के सवाल पूछा जाता है, और एक ग्राफ को लेकर के सवाल पूछा जाता है। तो आने वाले टाइम में आपको ग्राफ को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि इन सवालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ग्राफ वाले सवाल होंगे। तो अगर आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो इस समय आपको ग्राफ वाले उन टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा। ठीक, चलो अब अपन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।